अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। कल हमने ईवीएस में चैप्टर नंबर 7 आर नेबरहुड स्टार्ट किया था, जिसका हमने कुछ पोर्शन पढ़ भी लिया था। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। नेबरहुड क्या होता है? डज एनीबडी हैज़ द आंसर? किसी के पास आंसर है क्या? चलिए, नेबरहुड मतलब होता है ऐसा एरिया जो हमारे घर के या हमारे आसपास होता है। द नियर बाय एरिया ऑफ आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड। और जो लोग हमारे नेबरहुड में रहते हैं, मतलब कि हमारे पड़ोस में रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं नेबर्स, मतलब पड़ोसी। अब नेबरहुड में कई सारी जगहें ऐसी होती हैं जो हमारे लाइफ को ईजी और कंफर्टेबल बनाती हैं, जिनमें से कुछ हमने पढ़ी भी थी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जगह हर किसी के नेबरहुड में हो। किसी की नेबरहुड में कुछ प्लेसेस होती हैं, किसी के में ज़्यादा होती हैं। तो जो प्लेसेस हमने कल पढ़ी थी, दे वर पार्क, पोस्ट ऑफिस एंड मार्केट। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू द चैप्टर। आज का फर्स्ट हमारा जो प्लेस है वो है बैंक। बैंक को हिंदी में बैंक ही बोलते हैं। वी कीप आर मनी एंड ज्वेलरी इन अ बैंक। अब बैंक का काम क्या होता है? जैसे कि पार्क में हम लोग जाते हैं घूमने, एंजॉय करने, मॉर्निंग वॉक के लिए, व्हाटएवर वी वांट टू। पोस्ट ऑफिस में हम अपने लेटर्स पोस्ट करते हैं, और मार्केट से हम काफ़ी सारी ग्रोसरीज है, अपनी डेली नीड्स के जो भी आइटम्स हैं उनको परचेज करते हैं। व्हाट डज अ बैंक डू? बैंक क्या काम करता है? बैंक का काम है कि हम जब बैंक में अपना पैसा और अपने गहने रखते हैं तो वो उनकी सेफ्टी रखे, उनको सेफ रखे। तो बैंक का क्या काम है? वी कीप आर मनी एंड ज्वेलरी इन अ बैंक। हम बैंक में अपने पैसे और ज्वेलरी को रख देते हैं। अब पैसे तो हमने बैंक में रख दिए, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि पैसे बस हम बैंक में जमा करते जाएंगे। वी नीड टू विड्रॉ इट ऑल्सो। हमें उसे निकालना भी पड़ता है। तो क्या करेंगे? इसके लिए बैंक ने काफ़ी सारी जगहों पर ATMs लगाए हुए हैं। ये देखिए, ये लिखा है ATMs। ATM एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर हम एक कार्ड डालते हैं और एक छोटे से प्रोसेस के बाद हमको अपना पैसा मिल जाता है। वी कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम यूजिंग ATMs व्हेनेवर वी नीड इट। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार हम बैंक के अंदर जाएंगे और वहाँ पे एक फॉर्म फिल करेंगे या फिर चेक इशू करेंगे जिससे हमें पैसा मिलेगा। इट वॉज क्वाइट अ लेंथी टास्क। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है बैंक के अंदर जाकर पैसे निकालना। इसके लिए ATMs लगे होते हैं, ज़्यादातर काफ़ी पास पास लगे होते हैं। उनमें जाकर हम अपना कार्ड डालते हैं और छोटा सा प्रोसेस होता है, 2-3 चीज़ें वो पूछता है और उसके थ्रू फिर हमको अपना पैसा ईजिली मिल जाता है और बहुत जल्दी मिल जाता है। तो ये था काम बैंक का। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पुलिस स्टेशन। ऑल नेबरहुड्स हैव अ पुलिस स्टेशन। सभी पड़ोस में पुलिस स्टेशन होता है, मतलब हर एरिया में एक ना एक पुलिस स्टेशन होता है, और अगर नहीं है तो वहाँ होना ज़रूर चाहिए। क्यों? क्योंकि पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होती है उसका काम क्या होता है? उसका काम क्या होता है? चलिए देखते हैं। द पुलिस कीप अस सेफ फ्रॉम थीव्स और बैड पीपल एंड कीप आवर बिलोंगिंग्स सेफ। पुलिस का काम ये होता है कि पुलिस हमको चोर और बुरे लोगों से बचाती है और हमारी बिलोंगिंग, मतलब हमारी जितनी भी संपत्ति है उसकी रक्षा या सुरक्षा करती है। जैसे कि सपोज करिए आपके घर पर चोरी हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे? आप जाएंगे पुलिस स्टेशन में, पुलिस के पास FIR लिखवाने, ताकि पुलिस उन चोरों को पकड़कर आपका सामान वापस दिलवा सके। या फिर कुछ लोग हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, कभी फ़ोन पर, कभी सड़क पर, कहीं पर भी जाकर आप जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग आपको परेशान करते हैं। तो उनकी कंप्लेंट करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? घर वालों से बोलेंगे? हाँ, घर वालों से तो बोलेंगे, लेकिन घर वाले भी क्या करेंगे? वो लोग भी तो अच्छे लोग हैं आपके घर वाले, तो वो तो उन बुरे लोगों के संग जाकर लड़ाई करेंगे नहीं। तो हम लोग जाएंगे पुलिस के पास, और पुलिस जो होती है फिर वो उन बुरे लोगों को पकड़कर उनको पनिशमेंट देगी।
और पुलिस का काम है हमारी बिलोंगिंग्स को सेफ भी रखना। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि अगर चोर चोरी करेगा हमारी संपत्ति की, तो पुलिस का वो काम है कि वो हमारी संपत्ति की रक्षा करे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज स्कूल। ईच लोकेलिटी हैज़ अ स्कूल। हर एरिया में या फिर हर लोकेलिटी में एक स्कूल होता है। एट स्कूल वी लर्न। और स्कूल में हम क्या सीखते हैं? रीडिंग, राइटिंग एंड ड्राइंग। स्कूल में हम क्या क्या सीखते हैं? पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं और ड्रॉ करना भी सीखते हैं। इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ ऑफ रिस्पेक्ट। स्कूल में हम दूसरे लोगों की रिस्पेक्ट करना भी सीखते हैं। कोऑपरेशन एंड हार्मनी। कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग और हार्मनी मतलब होता है तालमेल। तो स्कूल में हम दूसरे लोगों के साथ सहयोग करके और उनके साथ तालमेल बिठाकर काम करना सीखते हैं। गुड हैबिट्स एंड गुड मैनर्स। स्कूल में हम अच्छी अच्छी आदतें भी सीखते हैं और अच्छे अच्छे मैनर्स भी सीखते हैं कि हमें किसी के सामने कैसा बिहेव करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम कहाँ सीखते हैं? स्कूल में सीखते हैं। नेक्स्ट इज बस स्टॉप। एवरी नेबरहुड हैज़ अ बस स्टॉप। हर नेबरहुड मतलब कि पड़ोस में एक बस स्टॉप होता है। बसेस आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बसेस जो हैं ट्रांसपोर्ट मतलब यातायात के, परिवहन के सस्ते तरीके हैं। अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो हमें थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, अगर हम प्लेन से जाएंगे तो और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर हम बस से जाएंगे तो हमारे पैसे कम खर्च होंगे और ये हमको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इसीलिए बसेस आर अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वी गेट बसेस टू डिफरेंट प्लेसेस फ्रॉम अ बस स्टॉप। अब बस स्टॉप का काम क्या है? जैसे कि आपको यहाँ पर ये बस स्टॉप दिख रहा है, इसका काम क्या है? बस स्टॉप पर अलग अलग जगहों से बस आती हैं और अलग अलग जगहों पर जाती है। तो बस स्टॉप पर हम बस का वेट करते हैं और जब बस आ जाती है तब हम उसमें अंदर एंटर कर लेते हैं और बस हमारे जहाँ पर हमें जाना है, पहुँचना है, वहाँ पर हमें पहुँचा देती है। नेक्स्ट इज हॉस्पिटल और क्लिनिक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक इन द नेबरहुड। मैंने ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल या क्लिनिक होना ज़रूरी है। इफ़ वी फॉल सिक वी कैन गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम देयर। अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल या क्लिनिक में हम अपना इलाज करवा सकते हैं। ऑल गुड हॉस्पिटल्स हैव एन एम्बुलेंस दैट टेक्स पेशेंट्स टू द हॉस्पिटल इन केस ऑफ इमरजेंसी। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स होते हैं उन सबके पास अपनी एम्बुलेंस होती है। एक भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब एम्बुलेंस का काम क्या है? एम्बुलेंस का काम ये है कि जब पेशेंट इस कंडीशन में नहीं होता कि वह चल पाए या उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या वॉकिंग प्रॉब्लम होती है, तो एम्बुलेंस जो होती है वो पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करती है अगर कोई इमरजेंसी होती है। अब यहाँ पर लिखा है हॉस्पिटल और क्लिनिक, तो इन दोनों में अंतर क्या है? चलिए देखते हैं। अ क्लिनिक इज अ स्मॉलर देन अ हॉस्पिटल एंड हैज़ फ्यूअर फैसिलिटीज़। हॉस्पिटल जो होता है वो बड़े होते हैं और क्लिनिक जो होते हैं वो छोटे होते हैं। मोस्टली किसी भी नेबरहुड में क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल जो होते हैं वो कम जगहों पर होते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े होते हैं और सिटी के बीच में उनका कंस्ट्रक्शन इजी नहीं होता। तो हम क्लिनिक में भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, लेकिन क्लिनिक में हॉस्पिटल के मुकाबले फैसिलिटीज़ जो होती हैं वो कम होती हैं। हॉस्पिटल बड़ा होता है, ज़्यादा डॉक्टर्स होते हैं, मोस्टली सारी बीमारियों के डॉक्टर्स हमको एक ही हॉस्पिटल में मिल जाते हैं, लेकिन क्लिनिक में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्लिनिक में हमें एक या दो टाइप के डॉक्टर्स ही मिलते हैं और हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं और क्लिनिक में फैसिलिटीज़ कम होती हैं, क्योंकि जैसा मैंने अभी बताया कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ज़्यादा होते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग, उनके ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जो वो ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट्स को, उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट इज फायर स्टेशन। फायर स्टेशन मतलब होता है दमकल विभाग। चलिए जानते हैं इसके बारे में। वी कॉल फायर फाइटर्स फ्रॉम फायर स्टेशन टू पुट आउट द फायर इन अ बिल्डिंग। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हम फायर फाइटर्स मतलब जो लोग आग बुझाने का काम करते हैं उनको बुलाते हैं। कहाँ से?
फायर स्टेशन से, दमकल विभाग से, और वो किसी भी बिल्डिंग में लगी हुई आग को बुझाते हैं। दे पुट आउट द फायर। फायर फाइटर्स मतलब क्या होता है? दमकल कर्मचारी, और फायर स्टेशन मतलब दमकल विभाग। तो हम दमकल विभाग से दमकल कर्मचारियों को बुलाते हैं ताकि वे किसी भी बिल्डिंग में लगी हुई आग को बुझा सकें। दे हेल्प एंड सेव पीपल फ्रॉम फायर। और उनका काम क्या होता है? बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने के बाद या उससे पहले, जैसा भी सिचुएशन पॉसिबल हो, वहाँ पर फंसे हुए लोगों को और उनकी जान को बचाना। दे हेल्प एंड सेव पीपल फ्रॉम फायर। अगर किसी बिल्डिंग में आग लगी है, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो सारे जितने भी स्टेयरकेसेस होते हैं या लिफ्ट्स होती हैं वो सब बंद हो जाती हैं। तो जो ऊपर के फ्लोर्स पे लोग फंस जाते हैं उनको नीचे कैसे उतारेंगे? ये काम होता है फायर फाइटर्स का। ये देखिए यहाँ पे फायर स्टेशन है और ये फायर फाइटर की एक व्हीकल है, उनकी एक गाड़ी है जिसमें पानी भरा होता है और इनके पास काफ़ी लंबे लंबे और काफ़ी मोटे पाइप होते हैं जिनके ज़रिए वे प्रेशर के साथ पानी को आग पर फेंकते हैं जिससे आग बुझ जाती है। तो ये काम होता है फायर फाइटर्स का जो कि फायर स्टेशन पर काम करते हैं। और लास्ट है इस चैप्टर में रेलवे स्टेशन। ये भी आपको पता है। वी गो टू रेलवे स्टेशन ईदर टू कैच ए ट्रेन और टू रिसीव एंड सी ऑफ आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। रेलवे स्टेशन जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म है और ये ट्रैक्स है, तो इसे बोलते हैं हम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर हम क्यों जाते हैं? रेलवे स्टेशन पर हम इसलिए जाते हैं, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला, या तो हमें खुद को कहीं जाना है तो हम ट्रेन को कैच करने के लिए, मतलब ट्रेन को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि हमारे घर पर कोई गेस्ट या रिलेटिव आए हैं, उनको छोड़ने के लिए हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं। उनको ट्रेन में बिठा दिया, टाटा बाय बाय बोल दिया और वो चले गए। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, कहीं बाहर से हमारा कोई गेस्ट आ रहा है तो उसको रिसीव भी करते हैं। तो अगर हम किसी को लेने जाते हैं तो हम बोलते हैं टू रिसीव, और हम किसी को छोड़ने जाते हैं तो हम बोलते हैं सी ऑफ। तो रेलवे स्टेशन हम क्यों जाते हैं? ईदर टू कैच ए ट्रेन, या तो अपने लिए ट्रेन पकड़ने, हमें कहीं बाहर जाना है, टू रिसीव, कोई बाहर से हमारे घर आ रहा है या हमारे शहर में आ रहा है उसको रिसीव करने, एंड सी ऑफ, या फिर किसी को छोड़ने के लिए कि वो हमारे घर से या अपने फैमिली का ही कोई मेंबर जा सकता है, उसको सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। बीइंग गुड नेबर्स वी शुड नॉट डिस्टर्ब अदर्स। एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हमें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर नेबरहुड क्लीन। और हमारा ये कर्तव्य भी है कि हम अपने पड़ोस को, मतलब अपने घर के आसपास के एरिया को साफ रखें। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आसपास के एरिया को साफ नहीं रखेंगे तो उससे गंदगी बढ़ेगी और बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो ये था हमारा 7th चैप्टर आवर नेबरहुड। इनमें हमने कौन कौन सी नेबरिंग प्लेसेस के बारे में पढ़ा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा पार्क, फिर हमने पढ़ा पोस्ट ऑफिस, मार्केट, बैंक, पुलिस स्टेशन, स्कूल, बस स्टॉप, हॉस्पिटल और क्लिनिक, फायर स्टेशन और लास्ट में रेलवे स्टेशन। तो ज़रूरी नहीं है कि इन सब में से सब चीज़ें आपके घर के पास हों। इनमें से कुछ चीज़ें आपके घर के पास हो सकती हैं और कुछ चीज़ों का मतलब कुछ जगहें आपके घर के पास हो सकती हैं और कुछ नहीं हो सकती। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। कल हम इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। गुड बाय।